वो देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। गुड मॉर्निंग साथियों, आज हम लोग हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखेंगे। मेरे इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है खुशी मनाना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण का होना। ठीक है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण का होना। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आँख का अंधा गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख धनी व्यक्ति। ठीक है, एक बार और देखते हैं रिवीजन के तौर पर। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ है खुशी मनाना। ठीक है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है सुंदर वस्तु में और गुण का होना। ठीक है, आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन, बादल का तत्सम शब्द बताइए। तो बादल का तत्सम शब्द मेघ होता है। ठीक है, मेघ मीन्स बादल। ठीक है, सही मिलान करें। खचाखच कैसा शब्द है? देशज शब्द है। ठीक है, खचाखच देशज शब्द है। मुरलीधर, मुरली और धर योगरूढ़ शब्द है। ठीक है, टिकट घर संकर शब्द है। टिकट अंग्रेजी का शब्द है और घर हिंदी बोली का शब्द है। ठीक है, सांप तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सर्प होता है। ठीक है। छठवां देखते हैं क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। फिर से एक बार देखते हैं रिवीजन के तौर पर। बादल का तत्सम शब्द मेघ, सही मिलान करें में है खचाखच देशज शब्द, मुरलीधर योगरूढ़ शब्द, टिकट घर संकर शब्द है। टिकट और घर। ठीक है, सांप तद्भव शब्द है, सांप का तत्सम शब्द सर्प होता है। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव है। तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या मानी गई है। तो संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। ठीक है, संचारी भाव की संख्या 33 मानी गई है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति किस संत कवि की है? तो यह पंक्ति रैदास जी की है। ठीक है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। पंक्ति रैदास जी की है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यह पंक्ति है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं। तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। ठीक है। एक बार और देखते हैं, संचारी भाव की संख्या मानी गई है 33। ठीक है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ठीक है, कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका रचित है।
तो तुलसीदास कृत विनय पत्रिका ब्रज भाषा में रचित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है। तो किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है जिसे यह न सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंत्यज शब्द का सही अर्थ है। तो अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। ठीक है। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। तो बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। ठीक है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। ठीक है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का पर्यायवाची शब्द निसंग होता है। ठीक है दोस्तों, तर्कस का पर्यायवाची शब्द निसंग। स्त्री का पर्यायवाची शब्द बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्त्री का पर्यायवाची शब्द तरुणी, प्रमदा, ललना। ठीक है। तरुणी, प्रमदा, ललना। भौं निबंध के लेखक हैं। तो भौं निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। ठीक है। भौं निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। एक बार और रिवीजन देखते हैं। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। ठीक है। चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म स्थान चीरगांव झांसी में है। ठीक है। चीरगांव किस कवि का जन्म स्थान है। तो मैथिली शरण गुप्त जी का। रचनाओं का मिलान करें। ये रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना है। यह खड़ी बोली का महाकाव्य है। ठीक है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी की रचना है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण जी की रचना है। पथिक राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने एडविन अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है। तो ब्रज भाषा में। ठीक है। आचार्य शुक्ल ने अर्नाल्ड के आख्यान काव्य लाइट ऑफ एशिया का बुद्ध चरित नाम से किस भाषा में अनुवाद किया है। तो ब्रज भाषा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। यह पंक्ति किस साहित्यकार की है। तो यह पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक रमेश कुंतल मेघ हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कछुहा धर्म निबंध के लेखक हैं। तो कछुहा धर्म निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। यह पंक्ति किस रचनाकार की है। तो महादेवी वर्मा की है। ठीक है। मिलन का मत नाम लो मैं विरह में चीर हूँ। यह पंक्ति महादेवी वर्मा की बहुत महत्वपूर्ण ही पंक्ति है। ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। ठीक है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। अगला क्वेश्चन है, अधैर्य का कवि किसे कहा गया है। रामधारी सिंह दिनकर जी को अधैर्य का कवि कहा गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा है। तो भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं ने कहा है। ठीक है। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने। ठीक है। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक।
अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है, एक बार और देखते हैं। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता। निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? तो कुकुरमुत्ता। ठीक है दोस्तों ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इनको समाहित किया था। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के रूप में ज़रूर भेजें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।